आज की वीडियो में जिस कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। और ग्रीन केमिस्ट्री का फ्यूचर आगे आने वाले समय में इंडिया के अंदर कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी के समय स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है और जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है ये अपने नियर बाई सपोर्ट के ही आसपास अभी हमको देखने को मिलता है। यानी कि अच्छे खासे करेक्शन के साथ स्टॉक अवेलेबल है, साथ ही अपने सपोर्ट के साथ अवेलेबल है। और कंपनी जो है ग्रीन केमिस्ट्री में मार्केट की लीडर है। ग्रीन केमिस्ट्री का जो फ्यूचर है फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है, तो जिसके चलते हमको इसके स्टॉक्स पर नजर बनाकर चलनी चाहिए। बेसिक डिटेल पे यदि नजर डालते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। और कंपनी का जो लोग नाम जानना चाहते हैं वो लोग कंपनी का नाम देख सकते हैं, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और सिर्फ नाम देखने के लिए जो लोग वीडियो पर आए हैं, चैनल पर विजिट किया है, उनके लिए वीडियो की शुरुआत और अंत दोनों हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ नाम जानने के लिए, कंपनी का स्टॉक का नाम जानने के लिए चैनल पर आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नाम जानने से पहले, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को ये भली भांति पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं ये कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी में अगर हम पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी हमको आगे चलकर जो रिटर्न बनाकर देगी वो कैसे बनाकर देगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी को, कोई इंसान आपसे पैसे मांगता है, कोई आदमी आपसे पैसे मांगने आता है, वो आपसे बोलता है मुझे 50,000, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। आप उसको बिना जाने, बिना पहचाने, उससे बिना नाम पूछे आप उसको पैसे दे देंगे क्या? आप उससे पूछेंगे भाई तू है कौन, मैं तुझे पैसे क्यों दूं, और यदि मैंने आपको पैसे दे भी दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुझे मेरा पैसा लौटा देंगे, और लौटाएंगे तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी इंसान को बिना जाने पहचाने पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप किसी कंपनी में बिना जाने पहचाने पैसा क्यों लगाएंगे? मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स, किसी को पैसा देने से पहले, किसी स्टॉक्स में, किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जब हम पूरी तरह से उसके बारे में समझ जाएं, जान जाएं, तभी जाके हमको किसी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप लोगों का अपना अपना व्यू है, आप अपनी समझ के साथ काम कर सकते हैं। जो मेरा ओपिनियन था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं इस कंपनी की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको मैंने बताया, कंपनी का नाम है। और कंपनी जो है लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है पूरे ग्लोबली की, यानी कि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे ग्लोबल में जो है लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है कि केमिकल बनाती है। जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशलिटी केमिकल, और ये कुछ केमिकल्स के नाम है। मुझे केमिकल सेगमेंट में इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहां पर नाम देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये MEHQ, BHA एंड AP, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी उपयोग किए जाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं, और FMCG सेक्टर में भी इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल होते हैं। तो इस प्रकार के सभी केमिकल जो है कंपनी बनाती है। रेवेन्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको रेवेन्यूज का डेटा अवेलेबल है। यहां पे परफॉर्मेंस केमिकल्स, जो कि मैंने आपको बताया था, तो ये केमिकल 70% से जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, और ये केमिकल के नाम जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। बाकी 17% जो फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो से रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं, वहां से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती हुई आई है। और FMCG सेक्टर, जो कि FMCG सेक्टर से रिलेटेड जो केमिकल ये कंपनी बनाती है, वहां से कंपनी जो है 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कि स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया था वो यहां पर हमको देखने को मिलता है, वो लगाया था 2705 रुपए का। सॉरी, मैं इसको एरो का निशान बना देता हूं फ्रेंड्स। तो ये जो आपको देखने को मिलता है 52 वीक हाई, ये मिलता है 2705 यानी 2705 रुपए का। और वहीं अगर इसकी लो की बात करें तो 1440 का इसका स्टॉक्स का लो हमको देखने को मिलता है। अभी के समय भी स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है, 2.5% के अप्रोक्स अभी हमको इसका स्टॉक गिरावट में देखने को मिल रहा है। वहीं हम इसकी बात करें 5 इयर्स के लॉन्ग टाइम की, क्योंकि कंपनी को लिस्टेड हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। कंपनी जुलाई 2021 से ही मार्केट में लिस्टेड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी तक तकरीबन 1-1.5 साल का समय कंपनी को हुआ है, और कंपनी तब से लेकर अभी तक जो है कंसोलिडेट पीरियड में ही नजर आई है। कोई रिटर्न कमाकर कंपनी ने नहीं दिया है, जबकि कंपनी बहुत अच्छे सेगमेंट में मार्केट की लीडर भी है ग्लोबली, चाहे देख लें या फिर ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर लें। तो कंपनी का प्राइस आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, 1592 रुपए का कंपनी का प्राइस चल रहा है। और अभी तक, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी गिरावट के रीजन को देखते हैं। रीजन जानने के लिए यहां पर आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है आउटसाइड ऑफ इंडिया से, यानी कि इंडिया के अलावा भी कंपनी का जो एक्सपोर्ट का कामकाज है, और कितने परसेंट का है फ्रेंड्स, 70% का रेवेन्यू जनरेट करती है आउटसाइड एक्सपोर्ट करके। और कहां कहां पर करती है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के अलावा, यहां पर आपको देखने को मिलता है चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके क्लाइंट है, जैसा कि SRF हो गया, विनेती ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये सारे जो हैं इस कंपनी के कस्टमर्स हैं, इसके क्लाइंट हैं। अब कंपनी 70% का जो रेवेन्यू जो है अदर कंट्री से जनरेट करती है, और इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है कि अभी के समय वो सारी कंपनियां प्रेशर में देखने को मिलती हैं जिनका एक्सपोर्ट आउटसाइड यानी कि अदर कंट्रीज में ज्यादा है।
क्योंकि अभी ग्लोबली सेंटीमेंट आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मार्केट की सिचुएशन है। फेड की कल मीटिंग हुई थी, उसमें भी 75 बीपीएस के साथ मेरे ख्याल रेट्स को हाई किया गया है। तो ऐसे में जो है अभी यूएसए, कोरिया और चाइना में तो अगेन फिर अब लॉकडाउन की भी मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है, वहां पे एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है। तो जिसके चलते अभी के समय में इस प्रकार की समस्त कंपनियां जो हैं वो प्रेशर में हमको देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर के लेवल से जो मैंने आपको सपोर्ट बताया कि ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अभी कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो नियर बाई सपोर्ट निकलता है 1500 का, यानी 1500 रुपए का सपोर्ट है। आप यहां पर इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंपनी है, अच्छा बेनिफिट आपको मिल के जाने वाला है यदि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। क्योंकि अभी के समय जो कंपनियां ऊपर से अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है ना फ्रेंड्स, यही कंपनियां आगे चलकर जो है अच्छा रनअप जब मिलने आएगा तो अच्छा रिटर्न आपको इन्हीं कंपनियों में मिलने वाला है। जो कंपनी अभी के समय ऊपर जा चुकी है उन कंपनियों में जो है रिस्क भी उतना ही हो चुका है, वो आगे चलकर नीचे जरूर आएंगे। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड जो हमेशा ऊपर ही जाता रहता है। ऐसा ही करेक्शन के साथ अवेलेबल जो अभी मीटर डाउन स्टॉक है, वो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो वो स्टॉक भी अभी अच्छे खासे करेक्शन के साथ अभी अवेलेबल है। 1500 रुपए के अप्रोक्स स्टॉक जा चुका था, वहां से अभी 9 साढ़े 900 रुपए का स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। कंपनी में भी इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन है फ्रेंड्स इन्फ्लेशन। इसके जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं और कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है वो बढ़ने की वजह से इसके जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो कंपनी नहीं निकाल पा रही है। वैसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपका विजन है तो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही शानदार बेहद फंडामेंटल कंपनी है। अनिल दुआ जी जो इस कंपनी के एमडी हैं, उनका बहुत ही अच्छा जो मैनेजमेंट है उसके साथ कंपनी कामकाज करती हुई आ रही है और ऐसे उतार चढ़ाव इससे पहले भी कंपनी में हमको इसके चार्ट पर देखने को मिल चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी का पहले का चार्ट है। यहाँ पर भी कंपनी का स्टॉक जो है वो 800 रुपए के आसपास जा चुका था, वहां से उसमें गिरावट आई और वो सीधा 500 रुपए पर आ गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे माहौल में घबराने की बात नहीं है। यदि आप लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे में खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। और बात करें इसके अभी के समय की गिरावट की रीजन को, अपनी सेल्स यहां पर दिखाई गई है 670 करोड़ की, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलता है। 670 करोड़ की सेल है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 667 करोड़ की, तो हमको फ्लैट ही यहां पर सेल इसमें देखने को मिलती है। जबकि इससे पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 714 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी, वहां से कंपनी में हमको जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। यहां पर 714 करोड़ की सेल है और यहां पर हमको 670 करोड़ की ही सेल देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, वही बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें बड़ी मात्रा में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। यहां पर आप नोट कर पाएंगे कि यहां पर जो पिछले क्वार्टर में 13% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई आ रही थी, वो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 9, केवल सिंगल डिजिट में आ गया है। और अभी तक जो है कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में सिंगल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस कंपनी में, जिसके चलते इसमें आज के समय भी, आज के दिन हमको 5% का फॉल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सितंबर के महीने में यहां पर आपको देखने को मिलता है कि सितंबर के महीने में जो है कंपनी ने 16% के साथ जो है ओपीएम दर्ज करा था, जो इसके कंपैरिजन में यहां पर घटकर 9 का ही हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर एंड वाई ऑन वाई दोनों बेसिस, वाई ऑन वाई एंड क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पर हमको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भारी मात्रा के साथ गिरावट देखने को मिली है। डिक्लाइन के चलते इसके स्टॉक में अभी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपके पास कंपनी का स्टॉक है तो ऐसे पैनिक में आकर सेल करने वाली कंपनी मुझे नहीं लगती है। कंपनी अभी भी फंडामेंटल के हिसाब से काफी मजबूत है, क्योंकि कंपनी का वेल नोन ब्रांड है। कंपनी का आप नाम पहले देख लीजिए, फिर आपको जो है कंपनी के ऊपर कन्विक्शन आ जाएगा। नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का नाम है और कंपनी काफी अच्छा वेल नोन ब्रांड है। कंपनी जूते चप्पलों के सेक्टर में मार्केट की लीडर कंपनी है। अभी आपको थोड़ा इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो आप यदि स्क्रीन पर चेक करेंगे तो आपको बाटा का नाम जो है इससे ऊपर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिलैक्सो जो है लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंपनी है। अभी थोड़ा प्रेशर है इन्फ्लेशन का, रॉ मटेरियल का, रबड़ के प्राइस बढ़ चुके थे, कच्चे माल का प्राइस बढ़ चुका था, जिसकी वजह से ये अभी हमको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको खरीदना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अभी अवेलेबल है। और अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंट में तभी मिलेगी जब उसमें कोई ना कोई बैड न्यूज आई होगी। तो इसी बैड न्यूज के चलते यदि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप इसके स्टॉक्स पर ध्यान देकर चल सकते हैं। अभी भी अच्छे खासे करेक्शन के साथ अवेलेबल है। और यदि 52 वीक लो की बात करें तो 9-10 का, जो कि आज इसने अपना फ्रेश न्यू 52 वीक लो लगाया हुआ है, वो यही देखने को मिलता है और ये इसने आज ही लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके स्टॉक्स पर नजर बना के चल सकते हैं। अच्छा स्टॉक्स है, लॉन्ग टाइम में अच्छी वेल्थ आपको बनाकर देकर जाने वाला स्टॉक है। अच्छे स्टॉक चाहिए जो अपने सपोर्ट लेवल पर अवेलेबल है, तो आप जो है ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा प्यार आप लोगों की तरफ से हमको मिल रहा है, और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इसको एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिए। काफी बेहतरीन कंपनीज मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं और जो कि अपने सपोर्ट के आसपास अभी अवेलेबल हैं, ऐसी कंपनी में जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज जाके एक बार इसको वॉच जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।